बहुत पोल्यूशन एंड डस्ट है। एक्चुअली मैं तो 1.5 साल वैसे भी ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, तो वहाँ पर जैसे डस्ट भी नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है, इतना वो गंदगी भी नहीं है। अब यहाँ पर अब आपको पता है बहुत गंदगी है, पोल्यूशन भी है, डस्ट भी है, तो और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे ये लगाना पड़ रहा है। इट्स नॉट अ चॉइस, पड़ रहा है। फोर्स हुआ है। इवनिंग का टाइम होता है कस्टमर का, और जैसे सूरज छुपता ही ऐसे हो जाता है, पूरा स्मोक ही स्मोक है। आप देखो खड़े हो तो आंखों में से मतलब पानी निकल रहा है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। अब ये कारण पराली का भी है और इतना ओवर पोल्यूशन का भी है। फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, कमर्शियल एरिया की जगह, सब रेजिडेंशियल में भी लगी हुई हैं, सब जगह चल रहा है इस वक्त। में मैं अस्थमेटिक हूँ, तो मेरे को आजकल डेली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी लाइट जला दी। क्या आपकी आंखों में भी जलन हो रही है? क्या आपको भी कहीं पर जाते समय आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है? तो आप करनाल में है और करनाल में लगातार पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। करनाल के साथ साथ पूरे हरियाणा, पंजाब में लगातार पराली को बेधड़ल्ले से जलाया जा रहा है। प्रशासन या सरकारें केवल एक दूसरे पर ही आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं, चाहे बात हरियाणा की करें या पंजाब की। दोनों सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। मगर असलियत क्या है, ये जानने के लिए आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ करनाल क्लब में उतरा और यहाँ लोगों को आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग यहाँ मौजूद है। कुछ लोग यहाँ मास्क लगाकर भी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानने का बात करेंगे। भैया, क्या मास्क लगा के क्यों घूम रहे हो? यार भैया, पोल्यूशन एंड डस्ट है, बहुत पोल्यूशन एंड डस्ट है। एक्चुअली मैं तो 1.5 साल वैसे भी ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, तो वहाँ पर जैसे डस्ट भी नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है, इतना वो गंदगी भी नहीं है। अब यहाँ पर अब आपको पता है बहुत गंदगी है, पोल्यूशन भी है, डस्ट भी है, तो और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे ये लगाना पड़ रहा है। इट्स नॉट अ चॉइस, पड़ रहा है। फोर्स हुआ है आपके ज़्यादा। तो कोरोना में एक बार लगे थे, उसके बाद फिर दोबारा से मास्क लोगों के मुंह पर है। यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है, अभी दिवाली भी आ रही है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, तो मुझे लगता है इंडिया में अगर आप हो तो आपको लगाना पड़ेगा। इफ़ फॉर योर सेफ्टी इज़ नॉट फॉर अदर सेफ्टी, फॉर योर सेफ्टी। सरकारें आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। पंजाब कह रहा है कि हरियाणा में पराली ज़्यादा जल रही है, दिल्ली कह रहा है कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जल रही है, हरियाणा कह रहा है कि पंजाब से ज़्यादा पराली जलाई जा रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि एक बेसिक, एक ठोस कानून बनाना चाहिए इसके ऊपर। यार भैया, कानून तो हर चीज़ में होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर कभी देखा, यहाँ लोग रूल्स भी नहीं फॉलो करते। अब मैं यहाँ पर मेरे आया हूँ, मेरे को 1 वीक हो गया, मैं यहाँ कार भी नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रूल्स ही नहीं है। रूल्स तो आप बनाओ, अच्छा एक होता है रूल्स बनाना और एक होता है कि हम लोग ही फॉलो नहीं करते। उसको फॉलो करने के लिए कोई रूल्स ऐसे निकालो स्पेशल। तो कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। आप ये देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर दिखाई तो दे रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपकी भी आंखों में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, और सांस लेने में? मैं अस्थमेटिक हूँ, तो मेरे को आजकल डेली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये पराली जो जल रही है, आपको लगता है कि कोई ठोस कानून बनना चाहिए इसके ऊपर? सरकार हर बार कानून बनाती है, हर बार जुर्माना एक्शन की बात करती है, लेकिन हमने कभी किसी को देखा नहीं है। मैं सेक्टर 34 में मेरे रेजिडेंस हैं, साथ में हमारे एग्रीकल्चर लैंड है काफ़ी। अभी भी शाम को वहाँ पराली जला रहे थे लोग। काफ़ी दिक्कत, आंखों में जलन, डेली कोल्ड कफ, बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम। गाड़ियों पे, फैक्ट्रियों पे भी नियम बनाना चाहिए। आपको लगता है कि बहुत सी पुरानी गाड़ियां हैं जो डीजल की गाड़ियां हैं, लंबे समय से चलती आ रही हैं, उन पर भी नियम बनाने की ज़रूरत है? और जो अभी पटाखे की, अभी हालांकि सरकार ने या प्रशासन ने कार्रवाई की है कि सिर्फ ग्रीन पटाखों को चलाया जाएगा, आपको लगता है कि सख्त एक नियम बनाने की ज़रूरत है हमारे देश में? पटाखों पे बैन पिछले 15-20 साल से हर साल लगता है, और पटाखे दबा के बिकते हैं। जितना ज़्यादा बैन, उतने ज़्यादा पटाखे जलते हैं, उतने ज़्यादा बिकते हैं। बैन का कोई असर नहीं होता सर। दूसरी बात फैक्ट्रियों की, पॉल्यूशन की, तो जिस हिसाब से हमारे देश में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार है, तो कानून किताबों में है, असल में शहर में कहीं कुछ नहीं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सर। डेंगू का मच्छर सर इस टाइम इतना फैला हुआ है, मैंने नहीं देखा कोई फॉगिंग होती हो या इसकी रोकथाम के लिए कोई भी काम होता हो। सारे हॉस्पिटल खुले हैं आज की डेट में, डेंगू का मरीज इतना है, लेकिन सरकार सोई हुई है, कोई एक्शन नहीं है सर इस पर। तो सख्त एक कानून बनाने की ज़रूरत यहाँ पर जो लोग बताते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर सीधी तस्वीरें, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मुंह पर मास्क बांधे हुए घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करने की यहाँ कोशिश करेंगे। भैया, तो आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर। यहाँ पर अब तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ जो है धुआं आप देख सकते हैं, फोग एक जमती हुई दिखाई देती हुई, आते जाते हुए सभी को यहाँ पर सांस की
बोलने में भी यहाँ पर तकलीफ होती हुई दिखाई दे रही है। भैया, आंखों में जलन हो रही है? हैं? हो रही है जी, हो रही है। हो रही है? हाँ, हो रही है जी। तो और सांस लेने में भी दिक्कत होती है? बिल्कुल, आंखों में भी जलन है जी। क्या सरकार से क्या गुहार लगाएंगे आप? यही लगाएंगे, इसको बंद करो। डिसीजन नहीं ले रहा कोई भी, कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। कड़ा डिसीजन। हालांकि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उसमें कमी आई है, लोगों ने उसके जो है पैक बनाए हैं, उसको सेल भी किया है, सरकार ने नियम भी बनाए, उसके बाद भी पराली और जल रही है। और ये फैक्ट्री का धुआं जो है, फैक्ट्री है, पटाखे हैं, पुरानी गाड़ियां जो बेधड़ल्ले से चल रही हैं, उनको भी बंद करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। तो ये सारा कुल मिला के सब एक मिक्सचर है जो सारा ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल जी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भी एक जो स्वच्छ वातावरण है उसमें जीने का अधिकार सभी को है, और सरकार जो है इसमें ढिलाई बरत रही है, जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी। पराली का धुआं ज़्यादा कड़वा होता है जी, और इसी करके आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत है। तो आप ये देख सकते हैं चारों तरफ जो है केवल पराली ही एक माध्यम नहीं है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। पुरानी गाड़ियां यहाँ बेधड़ल्ले से चल रही हैं, पटाखे फोड़ने बच्चों ने शुरू कर दिए हैं, फैक्ट्रियों का धुआं, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी डस्ट के बारे में आप बात करें, या जो पराली की कुछ घटनाएं देखने में मिल रही हैं। आप देख सकते हैं लाइटों तक पे भी यहाँ पर एक फॉगिंग, यहाँ पर फॉग चलती हुई दिखाई दे रही है। एक सख्त कानून की सभी जो है जो नागरिक हैं वो अपील करते हुए कि एक कानून इस पर बनना चाहिए कि किस तरह से इस एक खुली सांस में, एक खुली हवा में सांस लेने का अधिकार सभी को है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया और सरकारों को चेताया है कि इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला जरूर लें, नहीं तो फिर हमें कुछ कठोर नियम बनाने पड़ेंगे। तो हमारे साथ एक व्यापारी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, कुछ आपने देखा होगा कि चारों तरफ प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो व्यापार पर कितना असर आपको लगता है इस पर पड़ता है? हाँ सर, इवनिंग का टाइम होता है कस्टमर का, और जैसे सूरज छुपता ही ऐसे हो जाता है, पूरा स्मोक ही स्मोक है। आप देखो खड़े हो तो आंखों में से मतलब पानी निकल रहा है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। अब ये कारण पराली का भी है और इतना ओवर पोल्यूशन का भी है। फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, कमर्शियल एरिया की जगह सब रेजिडेंशियल में भी लगी हुई हैं, सब जगह चल रहा है। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम है, और आप फील कर सकते हो ये खड़े होने में भी आंखों में जलन होता है, लेकिन शॉपकीपर को तो अपनी शॉप पे रहना ही है। बिल्कुल, आपकी तो मजबूरी है। एक आम आदमी तो अपने घर चला जाएगा, लेकिन एक शॉपकीपर को तो अपना टाइम देना ही है दुकान पे। अब इवनिंग में देखो इस टाइम कितना रश होता है मार्केट में। अब डे टाइम में क्लाइंट होता है, शाम के टाइम अभी कस्टमर नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है यार अभी हम ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, बाहर मौसम नहीं है निकलने का। तो हर बार पहले ऐसा एनसीआर में देखा जाता था, दिल्ली जाते थे वहाँ, लेकिन अब की बार हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। अपील क्या करना चाहेंगे आप सरकार से, प्रशासन से? भाई यही है, इसके रिगार्डिंग जैसे पोल्यूशन का कंट्रोल करा जा सकता है कार्स के ऊपर करके, और मतलब इस तरीके से किया जा सकता है जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको थोड़ा दूर एरिया में इंस्टॉल करवाएं। मतलब यही कारण है जिस वजह से इतना पोल्यूशन है। मतलब खुद भी आप खड़े हो तो आंखों में जलन रहती है, रात को भी जब बंदा घर पहुंचता है तो फील होता है कि हाँ यार बहुत फ़र्क है। तो आप ये देख सकते हैं व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता हुआ इस पोल्यूशन का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप सभी से अपील करते हैं कि कम से कम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे प्रदूषण में वृद्धि हो सकती हो। अब यहाँ पर बोलने में और देखने में हमें भी यहाँ पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, जो उमड़ते थे, यहाँ पर भीड़ होती थी, वो पूरा यहाँ पर करनाल क्लब आज खाली दिखाई दे रहा है। हर एक व्यक्ति ऑनलाइन के माध्यम से ही अपना सामान मंगा रहा है ताकि उसे पोल्यूशन से दूर वो रह सके, कुछ समय जो है अपने घर पर रहे और वहाँ पर शांति से बिता सके, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, इन तमाम बीमारियों से वो बच सके।